राम राम दोस्तों। अब हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का और एथेरियम का। अगर आप भी बिटकॉइन के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका जो पहले बेनिफिट मुझे नजर आ रहा है, 24x7 मार्केट ओपन रहता है, यानी कि जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप यहां पे काम कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। पहला जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 10% ऑफ मिलेगा आपके जो भी ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे। मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके आप अपना काफी हद तक ब्रोकरेज बचा सकते हैं। जो भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे उस पर 10% ऑफ मिलने वाला है, वो भी अगले 2 महीने के लिए। दूसरा, आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलने वाला है। अगर आप ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो आपके एक साइडेड के ब्रोकरेज नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको पता है बाई करते समय भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और सेल करते समय भी चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे अगर आप 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे तो आपको एक तरफ के ब्रोकरेज नहीं देने पड़ेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप भी एक क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे 24x7 मार्केट में आप कभी भी काम कर सकते हैं जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिखाई दे रही है। आइए अब हम यहां पे एनालिसिस करते हैं। पहले मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने की ट्राई करेंगे। जैसे कि मार्केट एक रेंज में था लगभग 8 तारीख को पूरे दिन और 9th को लगभग आधे से ज्यादा दिन। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। अब मार्केट, अगर आप ध्यान देंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा है कि अपने अभी भी प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और वहां से कंटिन्यूअस मार्केट नया लोअर लो बनाते हुए, नया लोअर हाई बनाते हुए अभी नेगेटिव सिनेरियो में ही हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, मार्केट ने इस इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया था 80,392। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके एक नया लो लगाया, फिर से मार्केट ने एक नया लो लगाया, लेकिन इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। तो यानी कि यहां से मार्केट में बाइंग आई है, बायर्स एक्टिव हुए, तो उस हिसाब से ये एरिया में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। 76,850 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए सिचुएशन को यहां पे समझने की कोशिश करो। फिलहाल हमारे लिए जो नजदीकी रेजिस्टेंस है ये 82,161 के पास है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे 9th को भी यहां पे सपोर्ट लिया गया, फिर जब 10th को इसका ब्रेकडाउन दिया गया तो इस पे एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट ने एक्ट किया। हालांकि मार्केट ने इसका आपको ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली और फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में फिलहाल खड़ा हुआ है। यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें, जो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस जोन है वो इस एरिया में बन सकता है 82,161 के पास में। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, ये 84,622 के पास में बन सकता है। इसका भी अगर ब्रेकआउट मिलता है, देखो इस रेजिस्टेंस जोन की भी अगर हम बात करें, 10th को मार्केट ने इस एरिया में भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया है। यहीं से मार्केट में सेलिंग आई थी, यहीं से मार्केट में आपको एक रिवर्सल नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिला था। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए इस एरिया में हो सकता है 86,191 के पास में। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, वो इस एरिया में बन सकता है 88,080 के पास में। ये तो डिस्कशन हो गया हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स को लेके, लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। काफी लोग इसमें ऑप्शंस में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एज ए बिगनर मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको फ्यूचर में लेवरेज भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, ना ही यहां पे फ्यूचर में टाइम डिके होता है, तो क्यों आप ऑप्शन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
ऑप्शन से दूर रहो, भले ही आपको वहां पे सस्ता मिल रहा हो, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में काम करने के लिए मिल रहा है, लेवरेज के साथ मिल रहा है, तो पहले फ्यूचर में ट्राई करो। क्योंकि यहां पे मार्केट चाहे साइडवेज रहे, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, यहां पे आपका टाइम डिके का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। और यहां पे आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 200x के लेवरेज के साथ ही काम करें। शुरुआत में आप 10x या फिर 25x के लेवरेज के साथ काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा लेवरेज के साथ काम करने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपके यहां पे जो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लगते हैं, जो लिक्विडेशन के कारण स्टॉप लॉस लगते हैं, वहां पे आपके ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन। पहले कम लेवरेज के साथ काम करके अपनी स्किल्स को पॉलिश करो। और साथ ही साथ अगर आप ब्रोकरेज चार्जेस बचाना चाहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको 10% ब्रोकरेज आपका ऑफ कर दिया जाएगा अगले 2 महीने के लिए, जो भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे। और स्कैल्पिंग ऑफर भी आपके लिए 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को एग्जिट करेंगे तो वहां से भी आपके वन साइडेड के ब्रोकरेज माफ कर दिए जाएंगे, तो आप काफी हद तक अपने ब्रोकरेज को बचा सकते हैं। आइए अब हम यहां पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके 24x7 आप मार्केट में काम कर सकते हैं। और ना ही 30% टैक्स का कोई झंझट है, ना ही टीडीएस का झंझट है। वहीं पे अगर हम बात करें मार्केट में कि अगर आपको नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में देखने को मिलता है, जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो इसी एरिया में हो सकती है। 80,392 के पास में आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट में इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, फिर जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 78,050 के पास में हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 76,850 के पास में हो सकता है। ये तो डिस्कशन हो गया हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर चला हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, मार्केट ने लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट दिया, पहले यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर ब्रेकआउट देके इसे रिटेस्ट भी किया एज ए सपोर्ट। लेकिन जो ये पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, ये इतना स्ट्रांगली मूव नहीं कर रहा है मार्केट। हालांकि अगर आप देखेंगे, जहां से इसने मार्केट का ब्रेकआउट दिया है, वहां से लगभग 1000 टू 2000 पॉइंट मार्केट इजीली मूव कर चुका है। लेकिन जो ये मोमेंटम आ रहा है काफी स्लो आ रहा है और एक चैनल का फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है। मार्केट उसी रेंज में फॉलो कर रहा है। ऐसी सिचुएशन पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट की सिचुएशन पे या रीटेस्ट पे कोई एंट्री पोजीशन बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे आपको हर स्विंग पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम में आगे बढ़ना होगा। यही राइट अपॉर्चुनिटी होती है मोमेंटम को पकड़ने के लिए, क्योंकि कई बार मार्केट इस तरह की रेंज से बाहर निकलने के लिए बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल आप इस रेंज को देख सकते हैं, जब मार्केट ने इस रेंज में टाइम स्पेंड किया था, जब मार्केट इस जोन से बाहर निकला था, बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन करके एकदम से ही मार्केट ने मोमेंटम देने की ट्राई की थी। जब यहां पे भी मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की थी, यहां पे भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन करके मार्केट ने एक मोमेंटम देने की ट्राई की थी। तो इसलिए अगर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इस पे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि डेल्टा एक्सचेंज में आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे लगा के चल सकते हैं। यहां तक पूरी सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? तो यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है और उसी रेंज में मार्केट आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप या तो कुछ देर इंतजार करेंगे मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम दे चुका है। या तो ये रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे या फिर रिवर्सल दे के मार्केट एक सपोर्ट जोन पे ट्राई करे, थोड़ा सा रिटेस्ट यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं पे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सिचुएशन को देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये मोमेंटम वन डायरेक्शनल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मूव करता हुआ और वन डायरेक्शनल दिखाई दे रहा है। अगर हम इस जोन से बात करें, 79,000 से अगर हम बात करें, तो मार्केट ने जो आपको ये मूव दे दिया है, ये 81,747 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो लगभग आप देख सकते हैं 2000 प्लस पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है मार्केट, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए। ध्यान से अगर आप देखेंगे, मार्केट जो अपने प्रीवियस लो बना रहा है उनका ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, प्रीवियस जो हायर लो है उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, और हर बार एक नया हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। ध्यान से नोटिस करो, हर बार एक नया हायर हाई लगाते हुए जा रहा है।
दूसरी चीज, जब भी मार्केट में ये हायर हाई और हायर लो थोड़ी सी नजदीक होने लगे, तो इसका मतलब या तो मार्केट वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट देगा या फिर मार्केट वहां से रिवर्सल का प्लान कर सकता है। तो इसलिए नजदीकी रेजिस्टेंस जोन पे फोकस करना थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है, ताकि आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सके। अगर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने छोटे छोटे पॉइंट में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत बार दी है। ये नेगेटिव साइड दी थी, ये आपको नेगेटिव साइड दी थी, और अगर हम बात करें इस वाले सिनेरियो में आपको पॉजिटिव साइड दी थी, और बात करें यहाँ पे भी आप देखेंगे पॉजिटिव सिनेरियो में दी थी। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सेटअप अगर आप सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। 75% ऑफर चल रहा है इस होली के उपलक्ष्य में, तो आप वहां से जाके स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज वहां से जाके आप सीख सकते हैं। फिलहाल मैं इथेरियम की तरफ आपको लेके चलता हूं और इथेरियम का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको इथेरियम में क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, कैसे सिचुएशन बन रही है। पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, मोमेंटम यहां पे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसी तरीके से एक सपोर्ट लिया गया है 1815 के पास, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर 1765 के पास आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर ये मोमेंटम ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये 50 EMA पे बन सकता है, जो कि आपकी रेड लाइन है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरी अगर आप ध्यान देंगे, ये जो पहला स्विंग सपोर्ट जोन बना हुआ है, जैसे ही हम जानते हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 1980 के पास में। अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 2060 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ये तो हो गया 1 आवर का डिस्कशन। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, तो हमें सिनेरियो वही दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ मूव जरूर कर रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आ रहा है। ऐसे मार्केट से अभी हमें बचना चाहिए। पहले इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में निकल के आ सकती है। लेकिन यहां पे एक बात और है, मार्केट ने जो ये पिछला स्विंग बनाया था, इस पे भी ब्रेकआउट देने में मार्केट ने स्ट्रगल किया, और ब्रेकआउट देके इस पे ही एज ए सपोर्ट अभी एक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांगली सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहता हूं कि अगर यहां पे ना तो 30% टैक्स का कोई झंझट है, ना ही TDS का कोई झंझट है, क्योंकि आप यहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, जो आपका पहला बेनिफिट रहेगा, आपका 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए, यानी कि आप काफी हद तक अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। दूसरा जो ऑफर आपको मिलने वाला है ट्रेड करने के, अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड को एग्जिट करते हैं, इसे स्कैल्पर ऑफर कहते हैं, तो आपसे 1 साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और अपना, और यहां पे आप 24x7 काम कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।